को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि अल्फाबेट टॉपिक आपका चल रहा था, तो उसमें हमने 2 बेसिक सेशन देखा, फिर इसका एक प्रैक्टिस सेशन देखा। आज प्रैक्टिस सेशन का हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा, आपका क्या कह रहा है। यदि शब्द FATIGUE के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो सबसे पहले हम इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या जाएगा, ए आएगा। ए के बाद आपका ई आएगा, ई के बाद आपका एफ आएगा, फिर आपका जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी और लास्ट में यू। ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार निर्मित नए अक्षर समूह में, नए अक्षर समूह ये हो गया आपका में बाएं से चौथे। बाएं से चौथा मतलब ये कहलाता है आपका बायां, क्लियर है, और ये कहलाएगा आपका दायां। ठीक है, जिसको आप राइट बोलते हैं और बाएं को लेफ्ट बोलते हैं। तो बाएं से चौथे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बाएं से चौथा हो गया आपका। और दाएं से दूसरे, तो दाएं से दूसरा क्या कहलाएगा आपका टी। के 20 अंग्रेजी वर्णों में कितने अक्षर होंगे, मतलब जी, देखिए बीच का पूरा है बोला गया आपसे। तो देखिएगा, तो जी के बाद आपका जी और टी के बीच, तो जी और टी के बीच में क्या क्या आएगा आपका, देखिए एच आएगा, आई आएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, ये बीच के हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जी और टी के बीच पूछा गया था आपका, तो कितने अक्षर हो जाएंगे, 12। तो आपका जो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये जो प्रश्न कहना चाहा आपको समझ में आया, क्लियर है ये बात। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। यदि शब्द FORMULIZED के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें और इसी तरह आगे के सभी अक्षरों को आपस में बदल दिया जाता है, तो बाएं से नौवां। तो देखिएगा, आपको मालूम है पहला दूसरा ऐसे बदलने को बोल रहे हैं, फिर तीसरा चौथा, पांचवा छठवां, फिर आपका सातवां आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, इस तरह से बदलने को बोल रहा है। तो आपको बोल रहा है बाएं से, तो बाएं से ये कहलाएगा आपका, तो बाएं से आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, नौवां लिखना है आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो नौवां पोजीशन, 9वीं पोजीशन ये कहलाएगी बाएं से। ठीक है, बाएं से नौवां। तो यहाँ पे क्या बोला, एक दूसरे में इंटरचेंज, एक दूसरे को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपका ई आएगा। तो आपसे जो पूछा गया था कि बाएं से नौवां, तो बाएं से नौवां अक्षर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में ही डी दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, तो आपका बाएं से नौवां अक्षर हो जाएगा डी। आया समझ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। COMPAINED शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो पहले स्वर देखिएगा, यहाँ पे ओ है, ए है, आई है, एन है। तो अगले से, तो ओ का क्या जाएगा आपका, पी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा। ठीक है, बदल दिया जाता है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले से, सब ये जो बचे हुए हैं व्यंजन उसको पहले वाले, तो सी से पहले क्या आता है आपका, बी आता है, एम से पहले क्या आता है आपका, एल आता है, पी से पहले क्या आएगा आपका, ओ आएगा। ठीक है, और एन के पहले क्या आता है, एम आता है। क्लियर है, और डी के पहले क्या आएगा आपका, सी आएगा। ठीक है, बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। तो देखिए पूरे इसमें आपको 2 बार दिख रहा है बी, दिख रहा है आपका। तो यही पूछा गया कि 2 बार कौन सा आएगा, तो 2 बार आ रहा है बी, तो ये है आपका ऑप्शन सी में। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बी। बी कितने बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है। क्लियर है ये बात। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। शब्द DIAGNOSE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया।
तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं हम। तो पहले क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा, ए के बाद आपका क्या आ जाएगा, डी आएगा, ठीक है। डी के बाद देखिएगा ई आएगा, ठीक है। अब ई के बाद क्या आएगा आपका, जी आ जाएगा, जी के बाद आपका आई आएगा, आई के बाद देखिएगा एन आएगा, एन के बाद आपका ओ आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा आपका एस आएगा। क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो बाएं से तीसरे, तो बायां, ये बायां कहलाएगा आपका, तो बाएं से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरे और दाएं से पांचवें, तो ये कहलाएगा आपका दायां। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, दाएं से पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी में कितने अक्षर होंगे। तो देखिए ई और जी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो एक होते हैं। ई और जी के बीच में वो कौन सा अक्षर आता है, वो आता है एफ। ई एफ जी होता है एफ, तो कितने अक्षर होंगे, तो वो होंगे कितने, एक। यही आपसे पूछा गया था। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक। क्या ये बात समझ में आई आपको। ये क्या बोल रहा है आपसे, शब्द WEBSIT में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे स्वर क्या है, ई है, ई के बाद क्या आता है आपके पास, एफ आता है, ठीक है। फिर आई है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। देखो W है तो V होगा आपका पहले, B है तो A हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा पहले, और T है तो S हो जाएगा, ठीक है। बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने शब्द में कितने स्वर होंगे। अब ये पूरा हमने बदल दिया, तो यहाँ पे आपको स्वर बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला स्वर तो A हो गया और कोई नहीं है, तो कितने स्वर हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो यही पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन बी, एक, ठीक है। वो एक स्वर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपका, शब्द BACGROUND में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले, तो स्वर को बाद वाले, तो यहाँ पे ये है, ओ है, यू है, तीन स्वर हैं आपके पास। ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, यू का बी हो जाएगा। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले, तो यहाँ पे देखिए दोनों को बाद वाले बोला है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सवाल में क्या बोल रहा है। तो बी का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा, के का एल, जी का एच, आर का एस, एन का, ठीक है, तो ओ होगा और डी का ई होगा, ठीक है। बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षर में कितने स्वर होंगे। अब यहाँ स्वरों की संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पे स्वर, यहाँ पे देखिए एक स्वर ओ आ रहा है आपके पास और एक ई आ रहा है। तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, दो। क्या ये बात समझ में आई। तो वो दो स्वर कौन से हो जाएंगे, ओ और ई। क्लियर है ये बात। अब देखिए क्या बोल रहे हैं सवाल में, यदि शब्द HMADIST के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, ए आएगा, ए हमने ले लिया। ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो डी हमने ले लिया। डी के बाद देखिएगा यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है, तो हमने एच ले लिया। फिर एच के बाद क्या आएगा आपके पास, आई आएगा, तो आई लिया। फिर हमने क्या लिया, एम, फिर आपका क्या आएगा, एस, और फिर टी आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे बोला है आपसे क्या कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे देखिए एक हो गया आपके पास एस और एक हो गया आपके पास टी। तो ऐसे कितने अक्षर हो गए, ऐसे दो हो गए। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आपका क्या जाएगा, आंसर दो। क्लियर है। वो दो कौन से हैं, एस और टी है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल में आपसे, THUNG
DER। शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो पहले आप स्वर को ठीक बाद वाले में, तो स्वर एक यहाँ पे H है और यहाँ पे E है, तो U के बाद क्या आता है आपका, U के बाद आएगा आपका V और E के बाद आता है F। और ये जो जितने भी व्यंजन है कॉन्सोनेंट है उसको पहले वाले, तो T के पहले क्या आता है आपके पास S आता है, H के पहले क्या आता है आपका G आता है, N के पहले क्या आता है M आता है, D के पहले C आता है और R के पहले आपका Q आता है। क्लियर है ये बात। तो आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षरों के समूह के मध्य में आएगा। तो मध्य में बताना है आपको, तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, तो 3 इस पार है 3 उस पार है, तो बच गया कौन, M, जो कि मध्य में है। क्लियर है बात। तो यही पूछा गया था कि मध्य में कौन आएगा, मध्य में कौन आएगा आपके पास M आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, M आएगा आपका मध्य में। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, यदि शब्द STADE IUM के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए। तो ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, A आएगा, A के बाद क्या आएगा आपका D आएगा, D के बाद आपका I आएगा, I के बाद आपके पास क्या आएगा, M आएगा, M के बाद आपके पास देखिएगा S, फिर आपका T और फिर U। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सभी बदल गए, तो आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी, सभी अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सभी अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी। क्या समझ में आया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी की पोजीशन बदल गई। क्लियर है ये बात। चलिए देखिए अब प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, यदि संख्या 2079816 के अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अंक ठीक मध्य में आएगा। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो ये जो संख्या दी थी आपको, इसे क्या करना पड़े आपको, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, जो संख्या है उसके अनुसार 0, 0 के बाद क्या आएगा आपके पास 1, 1 के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 हो गया आपके पास, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर आपके पास क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद 7, फिर आपके पास 8, लास्ट में 9 हो गया। तो ये कहलाता है आपका क्या, आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर। तो क्या बोला गया आपसे, मध्य में। तो देखिएगा, आधे इस पार आधे उस पार, मध्य में रह जाएगा आपका 6। ठीक है ना, मध्य मतलब होता है बीचों बीच। तो ठीक है, 3 इस पार संख्या है, 3 उस पार संख्या, तो हो जाएगा 6। तो 6 किस में है, ऑप्शन डी में है। तो आपको जो आंसर आ जाएगा दिए गए प्रश्न के अनुसार, ऑप्शन डी आपका क्या आंसर बनेगा, 6। क्लियर है ये। चलिए देखिए अब सवाल क्या बोले, यदि शब्द UNIVERSAL के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है। तो पहले इसे आप वर्णमाला क्रम में लगा लीजिएगा। वर्णमाला क्रम में लगाने को बोल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, ए के बाद आपका क्या जाएगा आपके पास, ई आएगा। ठीक है, ई के बाद आपका क्या आएगा, देखिएगा, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो आई के बाद देखिएगा आपका एल आ जाएगा, एल के बाद आपके पास एन आएगा। ठीक है, एन के बाद आपके पास आएगा क्या, आर, फिर आर के बाद आएगा आपके पास एस, एस के बाद आएगा आपके पास यू और लास्ट में आ जाएगा आपके पास। क्लियर है ये।
तो वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाने पर बाईं ओर से उनके स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या तो मान दे दिया अपन ने। तो व्यंजन बोल रहा है आपसे, तो व्यंजन के स्थानों के संख्या मूल्यों का जोड़ कितना होगा। तो देखिएगा, तो सिर्फ व्यंजन को फोकस करना है। तो स्वर को हटा दीजिएगा, ये स्वर है आपके पास, ए भी स्वर है, ए भी स्वर है आपके पास, ठीक है, और आपका ये स्वर है, तो ये हट जाएगा। सिर्फ व्यंजन को जोड़ना है। तो व्यंजन में देखिएगा आपका 4 है, मतलब एल है व्यंजन, फिर एन भी है, फिर आर है, एस है और वी है, इन्हें जोड़ना है। तो 4 और 5 9 और 6 15 और 7 22 और 9 31, मतलब 4 + 5 + 6 + 7 + 9, तो 9 7 16 6 22 5 27 4 31। तो यही आपसे मांगा गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या आप लोगों को समझ में आया? ऑप्शन डी 31 आपका आंसर होगा। अब देखिएगा क्या बोल रहा है प्रश्न आपसे, एम ई, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, टी का गायब अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आपके पहला ऑप्शन क्या आपके पास आर है, दूसरा ऑप्शन आपके पास बी में क्या है, सी है, फिर सी ऑप्शन में क्या है प्लस पी है, और ऑप्शन डी क्या आपके पास ओ है। तो देखिएगा यहाँ पे बताना है इन चारों में से कौन सा लेटर आएगा। तो जैसे ही अगर हम पहला ऑप्शन उड़ाते हैं और यहाँ पे आर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, मार्ट। मार्ट मतलब क्या होता है आपका, बाजार, ठीक है, क्या होता है मार्ट मतलब बाजार। क्लियर है बात? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपका? क्लियर है ये? देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, अब संख्याओं के उस संयोजन का चयन करिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर दिए गए आवश्यक अक्षरों में से एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। तो देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, ओ एच आर ई एम टी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिएगा आपको, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है। आपको दिया हुआ पहले ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, 6 1 3 5 4 2, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर रखते हैं तो टी ओ, फिर आपका 3 में क्या है, आर है, 5 में क्या है आपके पास, एम है, और 4 में क्या है, ई है, और 2 में क्या है, एच। तो यहाँ कोई मीनिंगफुल बन रहा है क्या? तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, 2 4 3 6 2 4 3 6 1 5। तो 2 में क्या है आपके पास, एच है, 4 में क्या है आपके पास, ई है, 3 में क्या है आपके पास, आर है, 6 में क्या है, टी है, और 1 में क्या है, ओ है, और 5 में क्या है, एम। तो देखिएगा ऐसा कुछ आपने सब देखे नहीं होगा, तो ये भी बाहर हो गया। अब आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ऑप्शन सी देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 5 1 6 2 4 3। क्लियर है? तो 5 1 6 2 4 3। तो 5 में क्या है आपके पास, एम है, 1 में क्या है, ओ है, 6 में क्या है, टी है, 2 में क्या है, एच है, 4 में क्या है, ई है, और 3 में क्या है, आर है। तो देखिए मदर बन गया। तो ये आपने सुना हुआ है, तो आपको फिर डी में जाने की जरूरत नहीं है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया? क्या करना था आपको, ये जो आपका आपको लेटर दिए हुए थे इसे अरेंज करना था, अरेंज करने बताना था कि कौन सा मीनिंगफुल बन रहा है। तो हमने देखा था ऑप्शन सी में ऐसा हुआ कि मदर आपको पता है कि मीनिंगफुल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? ये प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। तो GYM HIP JAM LAC PIC। यदि उपरोक्त सभी शब्दों के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे। तो देखिएगा यही बोल रहा आपसे, यदि उपरोक्त सभी शब्दों के पहले अक्षर को, ठीक है, पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से। तो देखो जी है तो क्या जाएगा आपके पास, एच हो जाएगा, एच है तो आई हो जाएगा, जे है तो के हो जाएगा, एल आपका एल है तो एम हो जाएगा, पी है तो क्यू हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ पे। और यहाँ क्या रहेगा, वाई एम, फिर आई पी, फिर ए एम, ए सी और आई सी। क्लियर है ये बात। तो कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे, पहले वाला ही या कोई भिन्न स्वर, ठीक है। तो एक से अधिक स्वर, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ 2 स्वर आ गए हैं आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो आपसे क्या बोला है, तो कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे। तो ऐसा कितना आ रहा है आपके पास, तो इतना तो एक ही आ रहा है आपका। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एक। क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा अब इस प्रश्न में क्या बोला है। यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। तो ये 3 दिया हुआ है, 3 अक्षरों वाले शब्द दिए हुए हैं। यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। तो देखिएगा ए को बदल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी, आई का जे हो जाएगा और एन का क्या हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर यहाँ पे देखिएगा ओ का पी, एन का ओ, के का आपका एल हो जाएगा। क्लियर है। और ए का बी, एस का टी और टी का यू हो जाएगा। क्लियर है ये बात। फिर यहाँ पे देखिएगा ई का एफ, जे का के, ओ का पी। सवाल में क्या बोला गया था आपसे, तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे स्वर आया है आपका, इसमें भी स्वर आ गया, इसमें भी स्वर आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है। तो ऐसा कितना होगा आपका, तो ऐसा एक होगा। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक। क्लियर है, ये पैटर्न समझ में आया आपको। अब चलिए देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। निम्नलिखित 3 अक्षर वाले 5 शब्दों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये दिया हुआ है आपको 3, ठीक है, अक्षर वाले 5, 1 2 3 4 5। यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। तो नोट दिया हुआ आपको ए से जेड बदला गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर होगा, फिर बताइएगा क्या आंसर है, ठीक है। तो आज हमने अल्फाबेट टेस्ट का दूसरा सेशन कंप्लीट किया प्रश्नों का। अब इससे रिलेटेड एक सेशन और लेके आएंगे जो और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अच्छे से पढ़िएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।